आज हम पढ़ेंगे एल्कलॉइड्स। एल्कलॉइड्स क्या हैं? देखो, आपका यदि हम माने तो हम ये कह सकते हैं कि 1971 में जो एल्कलॉइड है उसका क्या हुआ है, बर्थ हुआ है। किसके साथ? जब सर टर्नर ने क्या किया था, आपका प्योर मॉर्फिन का स्ट्रक्चर, मतलब प्योर मॉर्फिन को आइसोलेट किया है। उस समय से हम मान सकते हैं कि एल्कलॉइड का जो रियल बर्थ है वो 1871 में हुआ। ऑल्दो क्या है, जो मॉर्फिन है, मॉर्फिन किससे निकलता है आपको पता ही है, ओपियम एल्कलॉइड है, ओपीएम से निकलता है। लेकिन ये जो इसकी डिस्कवरी हुई है, जो आइसोलेट किया गया था, वो 1806 में ही कर दिया गया था। ठीक, लेकिन जो प्योर फॉर्म में मिला है वो कब मिला है आपका? 1871 में। तो वहीं से एल्कलॉइड जो केमिस्ट्री है उसका बर्थ हम मानते हैं कि 1871 से हुआ है। ठीक, जब 1871 में प्योर मॉर्फिन आइसोलेट किया गया तो उसके बाद क्या थे, जो और प्लांट केमिस्ट थे जो एल्कलॉइड पे इन पे काम करते थे, वो ग्रुप भी स्टिमुलेट हुए कि इस तरीके से वो आइसोलेट कर सकते हैं तो हम भी आइसोलेट कर सकते हैं। तो उस एरा में, उस ड्यूरेशन में क्या हुआ, ए लॉट ऑफ एल्कलॉइड का क्या हुआ, आपका आइसोलेशन हुआ है। ठीक है, जो ये एल्कलॉइड्स होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। जैसे प्रेजेंट कंडीशन में तो वी हैव अ लॉट ऑफ टेक्निक्स, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। हम आज क्या हो सकता है 2-3 दिन में कितना भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है हमारे पास, IR है, UV है, NMR है ना, CD है, हम सब कुछ निकाल सकते हैं। लेकिन ये आप सोचिए कि 1800 मतलब 18वीं शताब्दी की बात है, तो उस समय उनका स्ट्रक्चर, जबकि कोई भी टेक्निक नहीं थी, सारा लेबोरेटरी में ही काम किया जाता था, तो उनका स्ट्रक्चर मतलब एग्जैक्ट स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना बहुत ही टीडियस वर्क था। ठीक, जैसे कि कईयों के तो स्ट्रक्चर मतलब पूरा एग्जैक्ट स्ट्रक्चर पता करने में कभी कभी मोर देन 100 ईयर्स भी लगे। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम बात करते हैं आपका मॉर्फिन की, जो कि ओपियम एल्कलॉइड है। ठीक है, तो जो ये मॉर्फिन है आपका, ओपियम एल्कलॉइड है, सॉरी यहाँ मॉर्फिन लिखा है, मॉर्फिन है ये भी। मॉर्फिन जो है आपका, ये आपका क्या है, आपका ओपियम एल्कलॉइड है। ठीक है, तो इसका जो आइसोलेशन हुआ है वो 1806 में हुआ है, लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर डिटरमाइन हुआ है वो 1925 में। और एब्सोल्यूट जो कॉन्फ़िगरेशन, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन मतलब है कि ऑप्टिकल सेंटर की जो एग्जैक्ट R है या S है, वो क्या कब पता चला आपका? 1955 में। तो देखिए, डिस्कवरी हुई है, आइसोलेशन हुआ है 1806 में, लेकिन एग्जैक्ट स्ट्रक्चर कब पता चल रहा आपका? 1955 में। तो कितना, करीब 150 या 150 ईयर्स लग गए हैं उसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने में, है ना। लाइकवाइज क्वीनीन, जो कि एक सिंकोना बार्क से निकलता है, इसका भी आइसोलेशन हुआ है 1920 में। इसका स्ट्रक्चर जो एग्जैक्ट पता चला है 1907 में। और ऑप्टिकल सेंटर मतलब एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के साथ कब पता चला आपका? 1950 में। तो ऐसे बहुत सारी केस स्टडीज़ हैं जो ये कहती हैं कि उस समय में क्या था आपका, इन कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया जाता था उसमें बहुत समय लग जाता था। ठीक, अब एक क्या डेफिनेशन होती है आपकी मॉर्फिन की? तो यदि हम मोस्ट ऑफ द कंपाउंड को यदि हम देखते हैं तो कैसे कंपाउंड हैं आपके? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं। कैसे कंपाउंड होते हैं आपका? इनमें क्या प्रेजेंट होती है? नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन को आपको पता ही है, नाइट्रोजन जैसे एमीन फॉर्म में है, पिरीडीन है, पायरॉल है, तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो क्या करता है आपका, इसको बेसिक कैरेक्टर देता है। तो मेसनर ने 1819 में सबसे पहले ये वर्ड यूज़ किया, एल्कलॉइड, इनके लिए यूज़ किया। क्यों? क्योंकि जो ये थे वो कैसे थे आपके? एल्कलाई लाइक, मतलब बेसिक कैरेक्टर के होते थे, इसलिए इनके लिए क्या कहा गया आपका? एल्कलॉइड कहा गया। ठीक, समय टाइम टू टाइम क्या है आपका, जो एल्कलॉइड है इनकी डेफिनेशन क्या हुई है, चेंज होती रही है। कभी कहा जाता है कि नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक बेसेस हैविंग अ पीरियडिन रिंग, ऐसे नेचुरल ऑर्गेनिक बेस जिनमें पीरियडिन रिंग होती थी। लेकिन यदि ये डेफिनेशन कंसिडर करें तो क्या हो जाता है आपका, सिर्फ लिमिटेड ऑफ एल्कलॉइड को ही हम डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ वही एल्कलॉइड की ये डेफिनेशन बन सकती है थी जिसमें कि सिर्फ पीरियडिन रिंग प्रेजेंट थी। लेकिन बाद में कई ऐसे एल्कलॉइड डिस्कवर हुए जिनमें पाइप्रिडिन रिंग है, इंडॉल है, बहुत सारे क्यूनिलीन है, आइसोक्यूनिलीन है, तो ये डेफिनेशन फिर डिस्कार्ड कर दी गई। ठीक, लेटर ऑन क्या कहा गया आपका? नेचुरल प्लांट कंपाउंड हैविंग बेसिक करेक्टर। तो ऐसे कंपाउंड जो नेचुरल प्लांट से मिल रहे हैं उनका बेसिक करेक्टर है, और कंटेनिंग एटलीस्ट वन नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग। ठीक, तो उसमें क्या होनी चाहिए आपकी? हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होनी चाहिए, चाहे वो पिरिडीन हो, पिप्रिडीन हो, चाहे वो कोई भी हेट्रोसाइक्लिक रिंग है उसमें आपकी प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक, लेकिन प्रेजेंट जो कंडीशन है, क्योंकि क्या देखा जाता है, जो एल्कोलाइड्स होते हैं वो क्या करते हैं आपका, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कुछ ना कुछ शो करते हैं। ठीक है,
इसलिए आज की डेट में हम कहते हैं आपका बेसिक नाइट्रोजन कंटेनिंग नेचुरल प्रोडक्ट, ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट जो बेसिक नाइट्रोजन होगी जिनमें मोस्टली ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एंड possessing nitrogen heterocyclic as the structural unit and having a pronounced physiological activity। समझ में आ रहा? तो क्या कहलाते हैं आपके एल्कलॉइड्स कहलाते हैं। ठीक, लेकिन जो ये डेफिनेशन है वो भी इतनी परफेक्ट नहीं है, कई इसमें एक्सेप्शन है। फॉर एग्जांपल कोचिसीन है, इसमें क्या होता है आपका, ये है तो क्या एल्कलॉइड, लेकिन क्या नहीं है इसमें नाइट्रोजन हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन इसमें प्रेजेंट अब्सेंट है। समझ में आ रहा है? एल्कलॉइड है, हमने डेफिनेशन में कहा था कि जो एल्कलॉइड्स होते हैं उनमें क्या होना चाहिए आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग होनी चाहिए थी, लेकिन क्या है आपका कोचिसीन में नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग नहीं है, लेकिन ये एल्कलॉइड है, तो डेफिनेशन में फिट नहीं बैठ रहा। फॉर एग्जाम्पल दूसरा थायमीन है, इसको हम थायमीन को एज अ एल्कलॉइड कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन क्या होता है आपका जो थायमीन है वो बेसिक भी होता है। ठीक है, वो क्या करता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी भी शो करता है, लेकिन हम उसको क्या नहीं लेते हैं आपका एल्कलॉइड कंसिडर नहीं करते हैं। ऐसे ही पिपरीन है जो कि ब्लैक पेपर से निकलता है, ये भी क्या है एल्कलॉइड तो है, लेकिन क्या नहीं है, ना तो ये बेसिक है, हमने एल्कलॉइड ही वर्ड ही बेसिक से लिया था, ना तो ये बेसिक है और ना कोई फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी शो करता है। तो ये लॉट ऑफ एक्सेप्शन है, जो डेफिनेशन है कुछ सब परफेक्टली इसमें फिट नहीं बैठते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑक्यूरेंस, कहाँ आपका मिलता है, तो जो मोस्ट ऑफ द एल्कलॉइड मिलता है वो आपका प्लांट किंगडम में मिलता है आपका, तो फ्लोरा में मिलता है। ठीक है, 1% कहाँ मिलता है आपका लगभग एनिमल में, और नॉट मोर देन 0.5%। ठीक है, 0.5% से ज़्यादा नहीं, किसमें फंजाई एंड बैक्टीरिया में मिलते हैं। ठीक, और यदि हम क्या बात करें प्लांट्स की भी बात करें, तो जैसे हमारे पास 20,000 प्लांट जेनेरा है, लेकिन उसमें सिर्फ 9% में ही क्या होते हैं आपके एल्कलॉइड प्रेजेंट है तो हमारे पास 20,000 प्लांट जेनरा, लेकिन सिर्फ 9% में ही क्या प्रेजेंट है आपके एल्कलॉइड्स प्रेजेंट है, और वो कैसे प्लांट है, वो भी फ्लावरिंग प्लांट है। ठीक, कौन कौन से पोर्शन में मिलते हैं, ये इसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है कि सिर्फ सीड में मिल रहा है या फिर बार्क में, सीड में भी मिलता है, बार्क में भी मिलता है, लीव्स में, फ्रूट में, ठीक है, स्टेम में, कहीं भी मिल सकता है। और किसी किसी प्लांट में तो ऐसा है कि पूरी प्लांट में मिल रहा है, पूरे प्लांट में ही एल्कलॉइड मिल रहा है, हर पोर्शन में, सीड में, रूट में, सब मिल रहा है। और किसी में ऐसा है सिर्फ एक स्पेसिफिक पोर्शन में मिल रहा है, तो हम ये कुछ नहीं कह सकते कि एल्कलॉइड सिर्फ रूट से निकलता है या एल्कलॉइड सिर्फ कहाँ से निकलता है। ठीक है, इसमें भी देखो एक प्लांट है कैथेरेंसस रोजन, जिसमें कि 100 से ज़्यादा एल्कलॉइड है, उससे क्या है आपके 100 से ज़्यादा एल्कलॉइड तो एक ही प्लांट में मिल जा रहे हैं। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसमें कि सिर्फ एक ही एल्कलॉइड मिल रहा है, या कुछ ऐसे हैं जिसमें कि एल्कलॉइड नहीं है, तो इसमें भी कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है कि इस जेनेरा के प्लांट में आपके क्या हो रहे हैं, बहुत सारे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, तो किसी में मोर देन 100 भी मिल रहे हैं, उसी के दूसरे इसमें क्या हो रहा है आपका 1 भी मिल रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन। तो जो इसका क्लासिफिकेशन है वो किसके बेस पे आपका कौन सी उसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग जो रिंग प्रेजेंट है वो किस तरीके की रिंग प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे फर्स्ट है आपका पीरिडीन एल्कलॉइड, तो पीरिडीन रिंग आप जानते हो 6 मेंबर नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक है, यदि एल्कलॉइड में ये रिंग प्रेजेंट होगी तो आपका पीरिडीन एल्कलॉइड होगा। ठीक है, सेकेंड वन इज पायरोलिडीन एल्कलॉइड, पायरोल रिंग से भी अवेयर ही हो, 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है, तो पायरोलिडीन एल्कलॉइड है, तो इस तरीके की रिंग 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होगी तो पायरोलिडीन एल्कलॉइड। थर्ड वन इज इंडोल एल्कलॉइड, इंडोल रिंग क्या होती है आपकी एक बेंजीन रिंग और फ्यूज्ड विथ क्या होती है आपकी पायरोल रिंग। ठीक, तो ये 6 मेंबर रिंग और ये कैसी आपकी 5 मेंबर रिंग, तो ये इंडोल रिंग है, यदि ये रिंग प्रेजेंट होगी तो इंडोल एल्कलॉइड। ठीक, क्यूनोलिन रिंग, क्यूनोलिन पढ़ाई है आप लोगों ने, क्या होता है आपका बेंजीन रिंग फ्यूज्ड विथ पिरिडीन रिंग, तो ये क्या कहलाता है आपका क्यूनेलिन, तो यदि ये रिंग प्रेजेंट होगी तो क्यूनेलिन एल्कलॉइड। ठीक, आइसोक्यूनेलिन एल्कलॉइड क्या होता है आपका, जब नाइट्रोजन कौन सी पोजीशन में होती है आपकी 2 पोजीशन में होती है, ये क्यूनेलिन में नाइट्रोजन कहाँ पर होती है 1 पोजीशन में, और आइसोक्यूनेलिन में क्या होती है आपकी 2 पोजीशन में, तो ये कहलाता है आइसोक्यूनेलिन एल्कलॉइड। थर्ड नेक्स्ट 6th वन इज फिनेंथ्रिलीन एल्कलॉइड, जिसमें क्या होगा आपका ये आपकी फिनेंथ्रिलीन रिंग होती है, ये 3 रिंग्स होती हैं, बेंजीन रिंग फ्यूज्ड होती हैं इस फैशन में, तो ये कहलाता है फिनेंथ्रिलीन ग्रुप, तो ये इस तरीके का मॉइटी प्रेजेंट होगा तो फिनेंथ्रिलीन एल्कलॉइड्स। ठीक, नेक्स्ट वन इज फेनिल एथिलएमीन, फेनिल ग्रुप जानते हो C6H5 बेंजीन का ये फेनिल ग्रुप है, एथिल मतलब कौन सा ग्रुप होगा, 2 कार्बन होंगे तो ये एथिल, CS2 और एमीन है तो NH2, यदि ये ग्रुप प्रेजेंट होगा तो फेनिल एथिल एमीन। ठीक है, और लास्ट वन इज ट्रोपेन, ट्रोपेन क्या होता है एक 7 मेंबर रिंग है,
जिसमें कि क्या होता है, ब्रिज डेक क्या होता है आपका नाइट्रोजन, यहाँ पर फिलहाल वैलेंसी मिथाइल लगा रखा। तो यदि इस तरीके की मॉइटी प्रेजेंट होगी तो क्या कहलाएगा आपका ट्रोपेन रिंग। तो ये क्या है आपका, इसका क्लासिफिकेशन है किसका, एल्कलॉइड्स का।